अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क की सैर कराएंगे जिसके बारे में खासकर पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। पाकिस्तान में इस मुल्क की एम्बेसी भी मौजूद है, लेकिन वीज़ा बहुत ही कम अप्लाई किया जाता है। ऐसा मुल्क जो यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मौसूल हो सके। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आज हम सैर करेंगे बेलारूस की। इस मुल्क के ट्रैक्टर खरीदने की ख्वाहिश हर किसान को होती है। बेलारूस के ट्रैक्टर्स अपनी मजबूती और पायदारी के लिए मशहूर हैं। ये मुश्किल और सख्त मौसमी हालात में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये किसानों और ज़राई शोबे में काम करने वालों में मकबूल हैं। बेलारूस के ट्रैक्टरों की कीमत दीगर ब्रांड्स के मुकाबले में कम होती है, जबकि मेयार में कोई कमी नहीं होती। इनकी सस्ती कीमत इन्हें छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाती है। ये ट्रैक्टर्स इस्तेमाल में आसान और सादा होते हैं, जिन्हें किसान खुद भी आसानी से मुरम्मत कर सकते हैं। ये खसूसियत उन इलाकों में ख़ास तौर पर अहम है जहाँ तकनीकी महरीन और जदीद सहूलतें दस्तयाब नहीं होती। बेलारूस के ट्रैक्टरों के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में आसानी से दस्तयाब होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मुरम्मत कम खर्च में और जल्द हो जाती है। इनके इंजन ताकतवर होते हैं जो ज़्यादा बोझ उठा सकते हैं और लंबे अरसे तक बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, ख़ास तौर पर ज़राई और तामीराती कामों में। इस मुल्क का सरकारी नाम है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। बेलारूस का मतलब है सफ़ेद रशिया। ये यूरोप का एक लैंडलॉक मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा है 2,07,600 मुरबा किलोमीटर, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 84 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। और इस मुल्क की कुल आबादी है 91,75,000। आबादी के लिहाज से दुनिया का 100 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। बेलारूस साफ सुथरा और खूबसूरत मुल्क है। यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। बेलारूस का तकरीबन 40% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। बेलारूस के कुल रकबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलात पर मुहित है, जो कि इस मुल्क के कुदरती वसाइल और माहौलियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। ये जंगलात मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें ज़्यादातर सनोबर, सप्रोस और बिर्च के दरख्त शामिल हैं। जंगलात का ये वसी रकबा मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है, जहाँ लकड़ी और लकड़ी से बनने वाली मसनूआत की तिजारत एक अहम सनत है। बेलारूस में जंगलात की हिफाजत और पायदार इंतजाम के लिए खसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि माहौलियाती तवाज़न बरकरार रखा जा सके। सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद 25 अगस्त 1991 को बेलारूस ने आज़ादी हासिल की और बेलारूस जमहूरिया का क़याम अमल में आया। लेकिन 1994 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको सदर मुंतखब हुए, जो अब तक बेलारूस के सदर हैं। इनके दौर में बेलारूस में सियासी मुखालफिन को कुचला गया और मुल्क में जमहूरियत की बजाय आमराना निज़ाम कायम हुआ। बेलारूस की मौजूदा दौर की तारीख को ज़्यादातर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की हुकूमत के साथ मुंसलिक किया जाता है। इनके दौर में मुल्क की मईशत काफ़ी हद तक सोवियत तर्ज पर बरकरार रही और रूस के साथ करीबी ताल्लुकात कायम रहे। 2020 के इंतखाबात के बाद लुकाशेंको की हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, जिन्हें ताकत के जरिए दबाया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर बेलारूस की हुकूमत को इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी पर तनकीद का सामना करना पड़ता है। 3 जुलाई बेलारूस की आज़ादी का दिन है। इस मुल्क की सरहदें पोलैंड, लिथुआनिया, रशिया और यूक्रेन से लगती हैं। मिन्स्क इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये शहर बेलारूस का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन शहर है। ये डेवलप शहर है। इस शहर को कई बार तबाह किया गया है। ये मुल्क चूंकि सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है, इसलिए यहाँ रूसी कल्चर भी राइज है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान बेलारूसियन है, लेकिन मुल्क के ज़्यादातर लोग रशियन में बात करते हैं। ये यूरोप के चंद बड़े शहरों में शुमार होता है। यहाँ आपको गंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। इस शहर में जदीद तरीन इमारतें मौजूद हैं।
یہ ملک دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس لیے ٹورسٹ حضرات اس ملک میں بڑی تعداد میں گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ بیلاروس کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ منسک شہر جو کہ بیلاروس کا دارالحکومت ہے، کرونا وائرس جیسی وبا سے بھی متاثر نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ تباہ ہونے کے بعد دوبارہ اس شہر کو پہلے کی طرح تعمیر کیا گیا، اس لیے اسے ہیرو سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ بیلاروس میں 17,000 جھیلیں، 28,000 کے قریب ندیاں اور دریا موجود ہیں، جبکہ 2500 کے قریب انتہائی خوبصورت واٹر فال بھی موجود ہے، جو کہ ملک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ملک میں 6 کے قریب نیشنل پارک بھی موجود ہیں، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیے گئے ہیں۔ بریسٹ قلعہ دوسری جنگ عظیم کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ ایک قومی علامت کے طور پر مشہور ہے۔ یہاں ایک عجائب گھر ہے جو جنگ کی یادگار اور بیلاروس کے لوگوں کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ بیلاروس کا پولیسکائی نیشنل پارک دنیا کے قدیم جنگلات میں سے ایک ہے اور یہاں جنگلی حیات کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں بیلاروسی بائسن بھی شامل ہے۔ اس پارک میں قدرتی خوبصورتی کے دل فریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گومل بیلاروس کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہاں بہت سے قدیم چرچ اور محل واقع ہیں۔ گومل پیلس آف رامانو خاص طور پر مشہور ہے۔ ویرٹسبیک بیلاروس کا ایک قدیم شہر ہے اور اس میں مصور مارک شاگال کا تعلق بھی ہے۔ اس شہر میں کئی آرٹ گیلریاں اور ثقافتی مقامات موجود ہیں جہاں بیلاروس کے فن اور ثقافت کو سراہا جا سکتا ہے۔ بیلاروس کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہت جدید ہے۔ یہاں ریلویز، بسیں اور میٹرو سسٹم شامل ہیں۔ میٹرو سسٹم صرف بیلاروس کے شہر منسک میں موجود ہے، جو شہریوں کو سہولیات فراہم کرتا ہے۔ بیلاروس کی سڑکیں بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں۔ بیلاروس کا تعلیمی نظام مضبوط اور معیاری ہے۔ یہاں مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے اور بچوں کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم لازمی ہے۔ بہت سے ممالک سے طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس ملک میں آتے ہیں۔ بیلاروسی روبل بیلاروس کی کرنسی ہے، جسے مختصر طور پر بین کہا جاتا ہے۔ ایک بین پاکستانی 84 روپے کے برابر ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔